आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम सुख आयुर्वेदा में। दर्शकों, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, सुख आयुर्वेदा यानी कि आपके जीवन के अंदर सुखों की बरसात उपायों के और आयुर्वेद के माध्यम से। अब आयुर्वेद के माध्यम से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरुदेव आपके लिए एक महाऔषधि तैयार करते हैं जिसके उपयोग के बाद आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है। और ये जितनी भी औषधि है, जिस प्रकार से औषधि तैयार की जाती है, इसमें आयुर्वेदिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया जाता है। तो आपके जीवन के अंदर ग्रहों का उपाय करके सुखों की बरसात हो जाती है, साथ ही आयुर्वेद का सहारा लेके आपके ग्रहों को शांत किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉल हमारे पास आता है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं कि लव मैरिज करना चाहते हैं, घर वाले तैयार नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं कि उनके घर वाले तैयार हो जाएं और खासकर उनका दाम्पत्य जीवन शादी के बाद सुखद तरीके से व्यतीत हो जाए, लेकिन किस तरीके से ऐसा संभव है ये कोई नहीं जानता। तो आज आपको बताएंगे कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कैसे आप लव मैरिज कर सकते हैं, उसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरीके से दाम्पत्य जीवन को सुखद तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनकी शादी में विलंब आ रहा है तो वे कैसे उसको दूर कर सकते हैं और शादी जल्द से जल्द अपनी करवा सकते हैं। यही सब जानकारियां, सटीक उपाय और मार्गदर्शन आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने विश्वविख्यात गुरुदेव राजकिशोरी जी महाराज। तो आइए आप और हम मिलकर गुरुदेव का स्वागत कर लेते हैं। गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम का शुभ आरंभ करने से पहले आइए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरे प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, यदि आप भी गुरुदेव से बात करना चाहते हैं, जीवन के तमाम प्रकार के कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं, भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो क्या सोच रहे हैं? अभी फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और अपने जीवन को आसान बना लें मात्र एक कॉल के माध्यम से। इसके साथ ही आप लोग कार्यक्रम के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि गुरुदेव कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक गुप्त उपाय, जिसको करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। इसके साथ ही फटाफट से कॉल करें ताकि गुरुदेव से बात करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सके। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो गुरुदेव, कार्यक्रम में आज बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती, घर वाले नहीं मानते, या फिर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टनर ही धोखा दे देता है। तो ऐसी परिस्थिति कब उत्पन्न हो जाती है? देखिए प्रिय दर्शकों, पहली बात तो जो लव मैरिज का चला हुआ है इस संसार में सिस्टम, लेकिन इसमें क्या होता है, लव मैरिज करने वाले जातक और जातिका वो नादान होते हैं। पहली बात तो आप यदि लव मैरिज करना चाहते हैं, आप एक दूसरे को समझिए कि ये आपके जीवन के अंदर, आपका भविष्य में, आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की चिंता का कारण तो नहीं बन सकता। आप पहली बात तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें, दोनों, लड़का भी लड़की भी। पहली बात तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इन दोनों में से कोई भी लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं है। दूसरी बात, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह कहाँ पर विद्यमान है। शुक्र ग्रह, इसमें हम विशेष करके लेकर के चलते हैं, दाम्पत्य जीवन के अंदर जो सौभाग्य प्रदान करने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपका कहाँ पर विद्यमान है? लग्नेश में है, सप्तमेश में है। जिस जातक की कुंडली के अंदर लग्नेश में और सप्तमेश में शुक्र विद्यमान होता है, खास करके वो जातक, वो लड़का, वो लड़की लव मैरिज ही करते हैं। लेकिन ग्रहों के प्रभाव के कारण यदि आपकी कुंडली के अंदर सप्तमेश में या लग्नेश में शुक्र विद्यमान है और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि डली हुई है या फिर महादशा के अंदर, अंतरदशा के अंदर कोई क्रूर ग्रह चला हुआ है,
तो आपके जीवन में समस्या का कारण बन सकता है। आप लव मैरिज करना चाहेंगे, यदि आपकी लव मैरिज हो भी गई तो भी आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ सकता है। अचानक कष्ट बोलते हैं उसको, अचानक कष्ट आ सकता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण करवाने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि मेरे जीवन में कभी दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या तो नहीं आ सकती। यदि समस्या आएगी तो आप लव मैरिज नहीं करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपका जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन है, बार बार ये जीवन नहीं मिलता है, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़ जाए, इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और भी जानकारियां अवश्य आपसे प्राप्त करेंगे और इस चर्चा को हम ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। जी। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हरिओम नमः शिवाय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं आप? गुरुदेव, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग लगातार कॉल करते रहते हैं और जब बिजी लाइंस होती हैं तो किसी का कांटेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन लोग परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि आपसे बात करने के लिए हर कोई बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इच्छुक रहता है कि हमारी किसी प्रकार से आपसे बात हो जाए और मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। खैर, फिलहाल जिन्होंने कॉल किया होगा वो दोबारा करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं हम उनका समस्या सुनकर आपके द्वारा समाधान भी करेंगे। तो गुरुदेव, जैसे कि आपने कहा कि ध्यान रखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन अक्सर लोग लव मैरिज करते हुए तो जन्म पत्रिका का ध्यान ही नहीं देते और लव मैरिज के बाद जब समस्याएं आती हैं और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं तब पता चलता है कि कुंडली के अंदर तो कोई दोष है। तो क्या शादी के बाद भी इन दोषों का निवारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, यदि आप अपनी ग्रह शादी होगी आपकी, मान लिया आपने लव मैरिज कर ली है और आपकी कुछ महीने के पश्चात आप दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे हैं, कोई वजह के कारण किसी बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह क्लेश शुरू हो चुका है आपके जीवन में, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाने से आपको ज्ञात हो जाए कि किस ग्रह की बदौलत से हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपकी नादान बुद्धि से आपने इसका अपने जीवन में जो फैसला आपने अपने हाथों से लिया है तो उसको आपने ही भुगतना पड़ेगा, ना कि आपके माता पिता ने, क्योंकि भविष्य में जो कष्ट होंगे वो आपको सहने पड़ेंगे। माता पिता का तो एक बार आपने अपने माता पिता से रिलेशन तोड़ करके, आपने अपने माता पिता से ऊपर होकर के जो शादी आपने की है मान लिए, तो आपने समस्या का सामना जो करना पड़ेगा स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन आप इन समस्याओं से कैसे निजात पाएं? तो कुंडली के अंदर जो ग्रहों की दशा चली हुई है या फिर उनमें से कोई भी एक लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं है। यदि मांगलिक होगा तब भी विचार नहीं मिलेंगे आप लोगों के, एक दूसरे के विचार नहीं मिलेंगे और कोर्ट कचहरी तक भी आप लोगों ने जाना पड़ सकता है। और रही बात दूसरी, कोर्ट कचहरी जाओगे और फिर बाद में आप अलग अलग हो जाओगे, आपका जीवन बिखर जाएगा। भविष्य में आपने कभी इस बात के विषय में सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ में ऐसी परिस्थिति भी बन जाएगी क्या। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप जल्दबाजी करते हैं अपने जीवन में। यदि जो इंसान जल्दबाजी करता है बाद में उसको पछताना पड़ता है और पछतावे के सिवा उसको कुछ नहीं हासिल होता। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। दूसरी बात, अपने बुजुर्गों की बात का अवश्य ही ध्यान रखा करें, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखिए। आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। यदि आप उनके संपर्क में रह करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं, अपने भविष्य में अपना दाम्पत्य जीवन को सुख शांति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने पूर्वजों का भी, अपने बुजुर्गों का भी साथ और आशीर्वाद प्राप्त कर लेकर के चलिए। और कुंडली का भी बार बार मैं यही बोलता हूं, आपकी कुंडली के अंदर जो भी दोष है उन दोषों का निवारण है आपके द्वारा किए गए उपायों से आप निजात पा सकते हैं। यदि उपाय नहीं करेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आपको कष्ट ही कष्ट आपके जीवन में भोगने पड़ सकते हैं। तो इन कष्टों को आप अपने हाथों से द्वारा किए गए उपायों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने एकदम सही कही गुरुदेव के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहों के कारण ही आते हैं और उन ग्रहों के उपाय जरूर व्यक्ति को करने चाहिए ताकि ग्रह शांत हो जाए और उनके साथ रहें और उनके फेवर में रह के उनको नुकसान की जगह फायदा पहुंचाएं। बहुत अच्छा कहा आपने और जानकारियां जरूर लेंगे। फिलहाल एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, इनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आइए बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका, हरिओम नमः शिवाय। जी हरिओम नमः शिवाय। नाम बताइए। जी कौशल्या। कौशल्या जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी मेरे को अपने बच्चे के बारे में जानना है। जी, बच्चे का शुभ नाम बता दीजिए। विनोद।
विनोद जी की जन्म की तारीख बताइए। 16 तारीख 5वां महीना 1993 का जन्म है बच्चे का। 16/5/1993। जन्म स्थान बताइए, जन्म का समय बताइए। जी, जन्म का समय तो रात्रि 9:10 का है। जी और बच्चे का जो जन्म है पटना का है, बिहार का। जी, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं बच्चे के बारे में? जी, बच्चे का जो है रिश्ता हुआ था, पहले रिश्ता टूट गया है। बाकी बच्चे के रिश्ता तो टूट गया है, बच्चे के लिए रिश्ते आते हैं बट बात बनते बनते रुक जाती है। जी और बच्चे की जो है जॉब को लेकर भी समस्याएं चल रही हैं। जी बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। बेटा बच्चे का जन्म का जो लगन है वृश्चिक लगन है और मीन इनकी राशि है। उत्तरा भाद्रपद के बेटा प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है। इस समय जो कुंडली के अंदर महादशा चली हुई है बेटा, बुध की महादशा है और अंतरदशा में बेटा बृहस्पति चले हुए हैं और प्रत्यंतर दशा में बेटा राहु। राहु बेटा तन के अंदर ही विद्यमान है, वृश्चिक के राहु लगन के अंदर विद्यमान है। और बेटा सप्तमेश में केतु के साथ में सूर्य और बुध। आप मेरे को ये बताएं बेटा, इसका स्वभाव कैसा है? तेज स्वभाव तो नहीं है? छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन तो नहीं रहता इनका? जी, वो तो रहता ही है, गुस्सा जल्दी आ जाता है बच्चे को छोटी छोटी बात पे। अच्छा बेटा ये बताएं, आप लड़के की शादी जो हुई थी ये कितने साल तक रही इनके साथ में? जी, शादी नहीं, उनका मतलब कि रिश्ता हुआ था, रिश्ता टूट गया था। अच्छा तो रिश्ता अभी हुआ। भी रिश्ते, हाँ जी, रिश्ता हुआ था, रिश्ता टूट गया था, फिर अभी भी रिश्ते आते हैं बट बात बनते बनते रुक जाती है। बेटा एक तो आपके कुल के अंदर पितृदोष है, प्रबल पितृदोष लगा हुआ है कुंडली के अंदर। बच्चे की कुंडली के अंदर हम देख रहे हैं प्रबल पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष की वजह से भी रिश्ते आएंगे लेकिन बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, एक तो ये विशेष कारण है। और दूसरा राहु जो प्रत्यंतर दशा में राहु चले हुए हैं इनका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। ये काम क्या करते हैं बेटा? जी, प्राइवेट कंपनी में ही काम करता है बच्चा। प्राइवेट कंपनी में आपको पैसा दे देता है या नहीं देता है घर के निर्वाह के जी लिए? देते हैं जी, थोड़ा बहुत देता है बच्चा पैसा घर में। देता है। हाँ जी। दूसरा इसका विशेष ध्यान रखना, ये कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। जी ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। जो इसकी सोसाइटी है जहां ये बच्चों के साथ में इसका उठना बैठना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कहीं गलत बच्चों के साथ में बैठ करके ये कहीं शराब का सेवन इत्यादि तो नहीं करने लग जाए। ठीक है, जी, कभी कभी तो करता है गुरुजी बच्चा करता है तो बेटा इस बात का हाँ विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये गलत संगत में जा सकता है। यदि गलत संगत में जाएगा बच्चा तो परिवार में बेटा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके। ठीक है गुरुजी। ठीक है, मैं उपाय दे रहा हूं कुछ उपाय। उन उपायों के करने से बेटा आपके कल्याण होगा, आपके परिवार में भी लक्ष्मी का आगमन होगा। पहली बात तो बेटा अपने घर के अंदर पूजा पाठ के स्थान पर सुख अमृत सिद्ध लाल बट तेल की जोत जगाया करें। ठीक है गुरुजी। ठीक है, एक तो ये उपाय करवाएं बेटा। और बेटा बेटे को बोलना बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करे और हल्दी का तिलक लगाएं बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है बेटा। और बेटा पितृ शांति के लिए पूजा पाठ अवश्य कराइए, अपने पूर्वजों की शांति करवाइए। ब्रह्म गायत्री का 1.25 लाख गायत्री जाप अवश्य करवाइए आप। ठीक है, हाँ, गायत्री माता का जितना भी आप पाठ करवाएंगे जाप करवाएंगे उसके प्रभाव से आपके पूर्वज भी शांत होंगे। ठीक है, और आपके कुल की वृद्धि होगी बेटा। ठीक है, और बेटे को बोलना कि ये पुखराज रत्न को धारण करें। जी, पुखराज। हाँ ठीक है बेटा, पूजा पाठ के माध्यम से इसका, हाँ, एक तो ये उपाय करें। और दूसरा शुक्रवार के दिन बेटा इसको बोलें, शुक्रवार के दिन भगवती संतोषी का मंदिर हो कोई आसपास में, ठीक है, एक पानी वाला नारियल ये अवश्य चढ़ा करके आए अपनी मनोकामना को बोल करके। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ये उपाय करवाइए बेटा, आपका अवश्य ही कल्याण होगा, घर में सुख शांति बनी रहे, खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहती थी वह आपको प्राप्त हो गई है। यदि इसके अलावा कोई और आपका ऐसा सवाल है जो आप सार्वजनिक तौर पर नहीं पूछ पा रही हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से मिलकर गुरुदेव से बात करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप अभी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसके साथ ही बाकी के दर्शक भी लगातार कॉल करते रहें। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान मार्ग से भटक गई है या फिर कोर्ट केसेस ने आपको घेर लिया है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फटाफट से फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और जीवन को आसान बना लें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
तो गुरुदेव अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनसे शादी की तमन्ना उनके मन में आ जाती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनका पार्टनर उनको धोखा दे देता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे, कैसे ये जाने कि उनका पार्टनर उनके लिए ठीक है या नहीं है? देखिए, ये फैसला आपके जीवन का स्वयं का फैसला है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी कुंडली के अंदर, दूसरा, उस जातक का नाम यदि आपकी कुंडली के अंदर मैच में बैठता है, यदि आपकी कुंडली के अंदर गुण आप लोगों के ठीक मिलते हैं, यदि गुण भी ठीक मिलते हैं, उसमें भी देखिए आप 36 गुण टोटल होते हैं और 36 गुणों में 18 गुण से ऊपर ज़्यादा गुण मिलने चाहिए। यदि 18 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के बीच में कोई कलह कलेश बढ़ जाता है तो उसमें कुछ हमारे पूर्वजों का भी दोष होता है। यदि पूर्वजों का दोष आप ठीक करवा लेते हैं, पूजा पाठ का आप सहारा ले लेते हैं, और वैसे तो जहाँ दो बर्तन होंगे खुद का अवश्य ही होता है, परंतु यदि आप अपने देवी देवता का, अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का, अपने पितृ देवता का सहारा लेकर के अपने जीवन को सुख समृद्धि से, अपने दाम्पत्य जीवन को सुख शांति से, सुख संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इनका सहारा लेकर के चलें। बहुत से घर मैंने ऐसे देखा है, आपके लव मैरिज करने के पश्चात में उनके रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रहते हैं। बाद में पश्चाताप होता है उनको कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, मैंने माता पिता का कहा नहीं माना है, आज मेरे साथ में ये समस्याएं चल रही हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी जल्दबाजी कोई भी ना करे। देखिए, सोच समझ करके अपने जीवन के अंदर आपने कदम बढ़ाना है। दूसरा, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आप, आज का जो समय है, आज का दौर जो चला हुआ है, पढ़े लिखे इंसान का दौर है। यदि आप जल्दबाजी में अपना रास्ता भटक जाते हैं तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं, ना कि आपके माता पिता। यदि आपके माता पिता के कहने से आप कार्य करते हैं जीवन के अंदर, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह मजबूत बैठे हुए हैं, उस ग्रहों के साथ में, दूसरा, आपकी कुंडली के अंदर यदि दशा महादशा अंतरदशा के अंदर क्रूर ग्रह की दृष्टि चली हुई है तो उनके उपाय करिए। वो उपाय करने से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या से आपका निजात अवश्य प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख शांति, सुख संपत्ति अवश्य ही मिलेगी। कभी भी जल्दबाजी ना करें अपने जीवन के अंदर, यही बातें होती हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं गुरुदेव, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो। हरिओम नमः शिवाय। सुख आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम बताइए। जगदीश नाम है हमारा। जी जगदीश जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, अपने बारे में जी, जानना। जन्म की तारीख बताइए। 23 अगस्त 1970। 23 अगस्त 1970। जन्म का समय बताइए जगदीश जी। 12:55 का है दिन में। 12:55 दिन का। जन्म स्थान क्या है आपका? हमारा बिहार बजरंगपुरी। बिहार बजरंगपुरी। जी, हाँ आप जी। क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव से? गुरुदेव सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। ठीक है, हमारी बीवी छोड़कर चली गई है। छोड़कर चली गई है आपकी धर्म पत्नी। बिल्कुल हाँ जी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव आपको अवश्य बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और आगे क्या होने वाला है। हाँ जी। बेटा, ओम नमः शिवाय। हाँ जी, हरिओम नमः शिवाय गुरु जी। बेटा, आपके जन्म का जो लग्न है वृश्चिक लग्न है, मेष आपकी राशि है, कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में बेटा आपका जन्म हुआ है। हाँ जी। इस समय जो आपकी कुंडली के अंदर महादशा चली हुई है बेटा, बृहस्पति की महादशा चली हुई है और बृहस्पति के साथ में चंद्रमा विद्यमान है और प्रत्यंतर दशा में भी बृहस्पति विद्यमान है। देखिए, जो ये अस्माक, जो आपके परिवार के अंदर जो ये आपके साथ में घटना घटी है, आपकी पत्नी आपको छोड़ करके गई है, बेटा आप मेरे को ये बता सकते हैं आपके बच्चे कितने हैं? हमारी एक संतान है। लड़का है या लड़की? बेटा है। बेटा आपके पास में है या माता जी के पास में है? ये माता जी के पास है। बेटा देखिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। घर के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है ये आपके पूर्वजों के कारण हुई है और बेटा कुछ तांत्रिक क्रिया हुई है आपके घर के अंदर। तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ये आपकी पत्नी जो छोड़ करके गई है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके परिवार के अंदर आपका जीवन जो है सुखमय से व्यतीत हो रहा था। किसी की बुरी नज़र लगी, इस बुरी नज़र के कारण बेटा ये समस्या खड़ी हुई है आपके परिवार में। एक प्रक्रिया के माध्यम से आपकी पत्नी जो आपसे विमुख हुई है, ठीक है बेटा, उससे आप अवश्य निजात पाएंगे। चिंता ना करें, मन को हल्का ना करें।
इस संसार में बेटा हर चीज़ है, सभी चीज़ें ही संसार में, जितना भी आप हो सके अपने घर के अंदर बेटा सुख अमृत सिद्ध लाल व तेल की जोत जगाया करें। ठीक है, ये उपाय आप ध्यान से करिए। और दूसरा, आपकी पत्नी का नाम, ठीक है, और आपके बेटे का नाम ये लिख करके आपकी पत्नी के फोटो के ऊपर और आपके बच्चे के फोटो के ऊपर, ठीक है, ये नाम लिख करके आपने बेटा अपने पूजा के स्थान पर इनको काले वस्त्र में बांध करके रखना है और अपनी मनोकामना बोल करके, ठीक है, मनोकामना बोल करके, और आपने सरसों का तेल वहां पर पूजा पाठ के स्थान पर जगाना है और काली माता की तस्वीर के नीचे उस फोटो को दबाना है आपने। ठीक है, आपकी पत्नी का नाम, आपके बेटे का नाम, और आप मनोकामना बोल करके कि महाभगवती मेरा बच्चा और मेरी पत्नी मेरे घर में वापिस आए, जो ये क्रिया हुई है, तंत्र प्रक्रिया हुई है, उसका आप विनाश करें। तो भगवती की कृपा से बेटा आपके बेटा और आपकी पत्नी अवश्य ही आपके घर में आएंगे। और सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल की ज्योत को जगाना ना भूलना है बेटा आपने। ठीक है, और बेटा 5 अमावस आपने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के हरिद्वार जाएं, पेहवा जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, हरिद्वार जाएं, जहां भी आप तीर्थ स्थान पर जाएं, अपने बच्चों को साथ लेकर के बेटा स्नान करके आएं, अपने पितरों के निमित्त बेटा पिंडदान अवश्य करके आएं। ठीक है, ये कार्य आप करिए। और बेटा मोती रत्न को आप धारण करिए, मोती रत्न आप शुक्रवार के दिन उसको धारण करिए। और दूसरा, आपके बेटे के और आपकी पत्नी के, ठीक है, आप सुन रहे हैं, आपकी पत्नी के और आपके बेटे के वस्त्र जो है किसी वजनदार चीज के नीचे ईशान कोण के अंदर, ठीक है, पॉलिथीन में रखिए उन वस्त्रों को, आपकी पत्नी के भी और आपके बेटे के भी इकट्ठे रख करके पॉलिथीन में, और कोई वजनदार चीज उनके ऊपर रख दीजिए बेटा। ठीक है, हाँ, भगवती की कृपा से देखिए फिर ये 1.25 महीने का के अंदर ही इसका आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। ये उपाय करते रहिए, खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा। जी हाँ, बिल्कुल। और अन्य प्रकार की कोई समस्या है या गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो अभी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, कोरोना से खुद को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा लाभकारी और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है ये सुख अमृत महा औषधि। तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। पहला ये कि आपके जीवन के अंदर ग्रहों के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे आप निजात प्राप्त कर लेंगे। दूसरा ये कि आप इससे एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी आकर, कोई भी रोग आकर नहीं छू सकता है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, निरोगी काया के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। तो जल्द से जल्द इसको मंगवा लीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अभी कॉल करें और इसको ऑर्डर कर दें और इसको प्राप्त करें और जीवन को आसान बना लें और रोग मुक्त बना लें, साथ ही ग्रहों की चाल को भी सुधार लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो गुरुदेव बहुत अच्छी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, जितनी जानकारियां लें उतनी ही कम होती है। फिलहाल तो समय का अभाव है, लेकिन एक गुप्त उपाय से पहले छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है, जितने भी कॉल्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या कुछ भी। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करें और किस प्रकार से आप उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये गुप्त बातें होती हैं, इस तरह की बातें जो आज समाज के अंदर बनी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर आप यदि इससे निजात पाना चाहते हैं, वही बात आती है, पहले तो अपनी पत्नी का, जहाँ पर आपकी पत्नी जाती है या फिर आपके पति जाते हैं, दोनों तरफ से घटनाएं घटती हैं, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है, दोनों बातें होती हैं। आज का समय ऐसा ही चला हुआ है। परंतु इसके अंदर यदि आपके पति कहीं जाते हैं और आपको पता चल जाता है, तो आपके पति का नाम लिख करके और उसका गोत्र लिख करके और उसके वस्त्र, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपने साथ में लेकर के और भगवती का नाम लेकर के काले वस्त्र में इनको लपेट करके आपने काली माता की तस्वीर के नीचे रख करके सरसों का तेल का दीपक जलाइए। फिर देखिए उसका मन अवश्य ही विचलित हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, तो महाभगवती की कृपा से वो आपके घर में वापस आ जाएगा। ये दोनों के नियम चलते हैं, तो ये उपाय करिए, उपाय करने से अवश्य इनका कल्याण होगा। बिल्कुल, लेकिन गुरुदेव उपाय तो हर किसी की जन्म पत्रिका के हिसाब से अलग अलग ही होते होंगे, तो मेरे ख्याल से ये हर किसी को नहीं करना चाहिए, एक बार आपसे संपर्क जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव समय आ चला है उसका जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, आज के गुप्त उपाय का। प्रिय दर्शकों,
शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, बार बार से रिश्ते वाले आते हैं, कार्य नहीं बन पा रहा है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आज एक अचूक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। मदार के पेड़ के नीचे आपने रात्रि के समय लाल चुन्नी को लेकर के और चौमुखा दीवा आपने लेकर के और उसके अंदर चुटकी भर हनुमान जी सिंदूर डाल करके, ठीक है, उसको आपने रात्रि के समय उसको प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना बोल करके वहाँ से बगैर बोले अपने घर से जाना है और वहाँ से बगैर बोले किसी के साथ में अपने घर वापस आना है। इस उपाय को करिए। इस उपाय को करने से पहले विशेष ध्यान रखिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रात्रि के समय ये उपाय करना होता है। मदार के पेड़ के ऊपर लाल चुन्नी को उड़ा देना है आपने और नीचे जो चौमुखिया दीवा आपने जला देना है और अपनी मनोकामना बोल कर इस कार्य को करिए। अवश्य ही सबके कार्य होते हैं इस उपाय के करने से। जिसके कार्य नहीं बनते हैं तो कार्य अवश्य बनेगा। परमपिता परमात्मा की कृपा से इस संसार में जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का शब्दुक भाग भवेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। और आप आए, दर्शकों का इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, सटीक उपाय बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं। जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाया है वह नंबर्स को नोट कर ले, कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों और सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। ओम नमः शिवाय। सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल एक ऐसा चमत्कारी तेल है जो आपके हर प्रकार के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष और तंत्र बाधा को दूर करता है। सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल से नित्य प्रतिदिन अपने घर, दुकान और फैक्ट्री में दीप जलाएं। इससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की बीमारियों में एक लाभदायक औषधि सुख अमृत महाऔषधि। सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी औषधि है जो प्रभु की प्रार्थना और विशेष आशीर्वाद से तैयार की गई है, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिणाम देख सकते हैं। यही नहीं, इसके सेवन से अनेक प्रकार के गंभीर रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। यदि कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप कभी भी कॉल करके गुरुदेव श्री राज किशोरी जी महाराज से परामर्श ले सकते हैं। नंबर है 8588801234।